और मदनी और ओवैसी जैसे लोग ये कहीं ना कहीं उन सियासी पार्टियों के इशारों पर नाच रहे हैं। और सीए का मुद्दा आया था तो भी इन्होंने देश के मुसलमानों को सड़कों पर निकाला था। 370 हटी, 35A हटी, बेगा खून की नदियाँ बह जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और देखिए, देश के अंदर पिछले 70 सालों से जिस तरीके से वक्फ की ज़मीनों को माफियाओं ने और उन पार्टियों के नेताओं ने जब तक सत्ता में रही हैं बड़े पैमाने पर लूटमार की और उसे जो है खुर्द-बुर्द किया और घोटालों के ज़रिए उस पर कब्रिस्तानों में मकान बना लिए, मस्जिद की दुकानों को उन्होंने बेच दिया। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है और ख़ास तौर पे नरेंद्र भाई मोदी ने पूरे देश के अंदर जो है एक अभियान चलवाया और उसके ज़रिए जब मालूम हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं तो ये महसूस हुआ कि इसके लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। और ये कानून जो है बनाने की 5 साल की मेहनत के बाद ये कानून बनाया गया है और इस कानून को लोकसभा राज्यसभा से पास कराया गया और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ये आज देश का कानून बन चुका है। और जब से ये कानून बना है देश के अक्सर मुस्लिम संगठन और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना हैं और मदनी और ओवैसी जैसे लोग ये कहीं ना कहीं उन सियासी पार्टियों के इशारों पर नाच रहे हैं और उनके जो है इस लग्गू बने हुए हैं। उनके कहने पर मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं जो सरकार के विरोध में है। सरकार का हर कदम उन्हें मुसलमानों के विरोध में लगता है और सरकार का हर काम उन्हें ये लगता है कि मुसलमानों को ये बहकाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे विरोध में किया गया है। जब सीए का मुद्दा आया था तो भी इन्होंने देश के मुसलमानों को सड़कों पर निकाला था। 3 महीने सड़कों पर बैठने के बाद में क्या हासिल हुआ वो देश जानता है। 3 तलाक के ऊपर जब मुस्लिम महिलाओं को जो है उनका हक़ देने की बात की गई और तलाक का गलत तरीका जो इस्लाम के ख़िलाफ़ था उसे रोका गया, उस पर भी उन्होंने कहा कि जो ये भी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। उसके बाद कश्मीर में 370 हटी, 35A हटी, बेगा खून की नदियाँ बह जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और कुछ नहीं हुआ। वहाँ अमन शांति आई। आज कश्मीर के अंदर हर गली के अंदर आतंकवाद के विरोध में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये देश के अंदर पहली बार हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व में आज वहाँ राष्ट्रवाद बढ़ा है और जो वहाँ पर अलगाववादियों की ताकत कम हुई है उसी से बौखलाकर पुलवामा में ये जो है पहलगाम के अंदर ये हादसा किया गया है। और जमात उलमा हिंद का ये मानना है कि जो वक्फ का कानून बना है ये देश के उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके लिए ये वक्फ ज़मीनें छोड़ी गई थी ताकि उन तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो देश के कानून के क्या कुछ फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसे जन जन तक जमात उलमा हिंद कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, जिस तरीके से देश के मुसलमानों को ये कानून पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें वह विरोध में निकाला जा रहा है। हमारी अपील है देश के मुसलमानों से पहले इस कानून को पढ़ें। इसके अंदर जो असीमित अधिकार मुतवल्लियों को थे वो वापस लिए गए हैं। मुतवल्ली करोड़ों की ज़मीनें, अरबों की ज़मीनें चंद टकों में बेच दिया करते थे अपने फ़ायदों के लिए। मस्जिदों की दुकानें बेच दिया करते थे, कब्रिस्तान बेच कर मकान बनवा लिया करते थे, फ्लैट बना के बेच दिया करते थे। ओवैसी जैसे लोग उस पर आशियाने बनाते थे, बड़े बड़े शादी हॉल बनाते थे। मदनी जैसे लोग ITO की वो ज़मीन जो 15 लाख रुपए गज़ की है उसके ऊपर बड़े बड़े शानदार ऑफिस बनाए बैठे हैं और ऐसी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तमाम मौलाना उनका यही काम है कि मुसलमानों को बहकाओ, उनको सड़कों पर लाओ और उनको ये बताओ कि देश की जो सरकार चल रही है तुम्हारे ख़िलाफ़ है। इसलिए देश के मुसलमानों को चाहिए जैसे और मुद्दों पर बाद में उन्हें पछताना पड़ा है इस पर भी पछताना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री बाब एतमाद रखें। उन्होंने जो कानून बनवाया है, जो पार्लियामेंट में लाए हैं, वो देश के आम मुसलमान की उन्नति के लिए, उसकी तरक्की के लिए है, गरीब बेवाओं के लिए है, यतीमों के लिए है और मुसलमानों की तालीम के लिए है। उन वक्त की प्रॉपर्टी को जो कब्ज़ा कर ली गई हैं उनको खाली कराया जाएगा और खाली कराने के बाद उन पर तालीमी इदारे बनेंगे और ताकि जो है उन पर मुसलमान पढ़ के इंसान बन सके और वो देश के लिए काम कर सके, राष्ट्रवादी बने, वो इस्लाम को भी पढ़े और राष्ट्र को भी पढ़े और जो देश के लिए वो कुर्बानी देने वाला बने। इसलिए देश के मुसलमानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। जमात उलमा हिंद इस अभियान को लेकर देश के कोने कोने में जा रही है और उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर स्टेट के अंदर जमात उलमा हिंद के वर्कर लग गए हैं। वो जाकर इस पर काम करेंगे और ऐसे लोगों से हमें होशियार रहना है जो देश के मुसलमानों को बहकाना चाहते हैं, सड़कों पर लाना चाहते हैं।